क्वेश्चंस का टॉपिक है। तो छोटे छोटे से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है। और इसमें एक चीज मैं आप लोग को सिखाता हूँ सबसे पहले, रेशियो को कॉम्बाइन करना। हाउ टू कॉम्बाइन द रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह ये यूज आएगा। हाउ टू कॉम्बाइन द रेशियो। रेशियो को कैसे कॉम्बाइन किया जाए। जैसे कोई रेशियो है, लेट सपोज ए रेशियो बी का वैल्यू 2:3 है, बी रेशियो सी का वैल्यू 4:5 है। हमसे पूछा ए रेशियो सी क्या होगा, कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे किया जाए। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों रेशियो में कौन सा कॉमन एलिमेंट है। यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी। 20 का जो नंबर है दोनों में सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो हम सेम बनाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ए रेशियो बी, ये 2:3 है। और बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी कितना है, 4:5 है। हम ऐसे लिखें, दोनों कॉमन क्या था, बी, तो हमने बी को आमने सामने लिख दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, बी का जो दोनों एलिमेंट है ये दोनों अलग अलग है ना, एक बी 3 है और एक 4 है। तो हम इसको सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 × 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, 12। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8:12। और नीचे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12:15। अब जो दोनों कॉमन एलिमेंट है उसका दोनों नंबर सेम हो गया। अगर सेम हो गया तो रेशियो क्या हो गया, 8:12:15। अब आपसे सिर्फ A:C पूछा था तो आप 8:15 बता दीजिए। बोलिए, समझ आया, समझ आया। वन सेकेंड रिपीट कर। मैंने क्या बोला कि कैसे किसी रेशियो को कॉम्बाइन किया जाता है। तो कॉम्बाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है ना दोनों में, उसके दोनों नंबर को सेम करते हैं। कोई भी कॉमन एलिमेंट हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बी ही होगा। ठीक है। तो अब ए रेशियो बी का वैल्यू 2:3 है, बी रेशियो सी का वैल्यू 4:5। हमसे पूछा ए रेशियो सी क्या होगा। तो हमने लिखा ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5। अब देखिए, बी का जो दोनों नंबर है दोनों अलग है ना, एक 3 और एक 4 है। दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता 4 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप डायरेक्टली दोनों को चेंज करके, जैसे यहाँ पे 3 है तो इस नीचे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 है तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं, 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 12। तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है। मैं क्यों एलसीएम बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बड़ा नंबर आएगा ना तो वहाँ पे एलसीएम की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे छोटा नंबर है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2:3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 8:12 आ गया। कितना आ गया, 8:12। और इसको किया 4:5 को 3 से मल्टीप्लाई तो ये कितना आ गया, 12:15। तो ये क्या आ गया, 8:12:15। अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 8। बताइए, समझ आया। अब अगर ये दोनों सेम हो गया ना, तब तो फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिए 8:12:15। बोलिए, समझ आया, क्लियर। तो ठीक, तो बताइए मुझे, ए रेशियो बी का वैल्यू है 3:7। ए रेशियो सी का वैल्यू है 8:3। मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, क्या होगा बताइए।
मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए। जब मुझे लगेगा कि कुछ दिन हो गया है और अभी सिलेबस पीछे चल रहा है, तो मैं वीकडेज पे जो क्लास लेता हूँ लूंगा ही, वीकेंड पे भी मैं आप लोगों का क्लास कभी कभी 2-2 3-3 घंटे का मैं शेड्यूल करूंगा। ठीक है। तो अभी से मैं बता दे रहा हूँ, तो उस टाइम पे कोई मुझे वो नहीं बोलेगा कि अरे सर फिर आप क्या कर रहे हैं। चलिए, किसी का आ रहा है 24 56 9, किसी का आ रहा है 24 56 21। दो दो वैल्यू आ रहा है, 24 56 9 और 24 56 21। अब चलिए देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, ए और E। ठीक है। तो एक जगह है 3:7 और एक जगह क्या है 8:3। अब हमें जो दोनों कॉमन है इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 24:56 और नीचे क्या हो जाएगा 24:9। तो अब हमारा क्या आ गया रेशियो 24:56:9। अब बताइए अलग अलग कैसे आ रहा था, आ गया 24:56:9। यस सर। ओके। क्लियर है ना सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1/3 y एंड y इज इक्वल टू 1/2 z। देन एक्स इज टू वाई इज टू जेड की वैल्यू मुझे बताइए जल्दी से। एक का आ रहा है 136, एक का आ रहा है 1:3:4। ओके। सब बच्चे अपना अपना आंसर बताइए। 6:2:1। ओके। 136, 136 मेजोरिटी इज विथ 136। चलिए देखिए, अब अगर इसको सॉल्व करना है तो अभी मैंने सिखाया ना, यहाँ पे आप एक्स रेशियो वाई क्या लिखेंगे 1/3, वाई रेशियो जेड क्या लिखेंगे 1/2। क्या कॉमन है वाई और वाई। चलिए 1:3 और ये क्या है 1:2। क्या करेंगे नीचे वाले को 3 से, ऊपर वाले को क्या मल्टीप्लाई करें 1 से। लिख देता हूँ, कुछ इसमें बोलेगा सर आपने क्या कर दिया 1:3 और नीचे क्या आ गया 3:6।
तो आंसर क्या आ गया? 1:3:6। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? यस सर। अब इतना ही कॉन्फिडेंस है तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? बना लेंगे? ये वाला क्वेश्चन पहले बताइए, क्लियर हो गया? पता है, मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं ना, उन सारे बच्चों का आंसर सही आए और सबका सिलेक्शन हो। कुछ स्टूडेंट ना ये सोच के पढ़ाई ना करे कि अरे सर मेरा तो होना नहीं है, लेकिन ठीक है ट्राई कर लेते हैं। आप क्यों सोच रहे हैं मेरा होना नहीं है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि 50% ऑफ द सिलेबस तो मेरे हाथ में है। और जब मैंने बता दिया है कि इस क्लास के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो भरोसा कर लीजिए ना कि फिर इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सोचिए ही नहीं कि मेरा नहीं होना है। चलिए, A/B का वैल्यू, जितना क्वेश्चन जितना वैरायटी होगा ना, सबका सब हम क्लास में करवा देंगे। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगा। B/C का वैल्यू 2/7:5/14 है। बस मुझे क्लासेस ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हमें यूट्यूब पे भी कुछ क्लास दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ क्लासेस मैं यूट्यूब पे भी दूंगा, उस वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस करिए। भरोसा है ना? वहां से भी प्रैक्टिस करिए। इतनी चीजें, इतने क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अब मुझे इसका आंसर बताइए। A/B/C/D का वैल्यू क्या होगा? अभी तक तो ये जी बना रहे थे। यस, सिलेक्शन तो गारंटी है। मैथ्स और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब भी मुझे लगेगा सिलेबस धीरे जा रहा है, अभी तो मैं जानबूझ के धीरे करा रहा हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा कॉप अप करना शुरू कर ले। मैं सैटरडे संडे भी आप लोगों को क्लास दूंगा। देखते हैं कौन इसका सही आंसर करता है। अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आया है जहां तक मुझे लग रहा है।
जल्दी जल्दी बताइए, इतना इतना टाइम दे रहे हैं। क्या हुआ? बस 3 स्टूडेंट ने आंसर दिया है। यस वानी, बताइए आंसर क्या होगा? देखिए, मैं समझाता हूँ कैसे बनाएं। आप लोग इतना देख के घबराइए नहीं, अभी ना मैंने सिखाया था जस्ट थोड़ी देर पहले। जब यहाँ पे मैं एक आपको, कहाँ गया, मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने कहाँ पे आपको ये वाला चीज सिखाया? इनवर्स रेशो में सर। हाँ, कहीं मैंने बताया था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है उसको इस तरीके से। इनवर्स रेशियो कहाँ गया? इनवर्स वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। सर इसके इसके बाद था शायद। डायरेक्टली था, फिर इनवर्स भी। हाँ, इसमें जैसे इनवर्स, इनवर्स रेशियो कहाँ गया? प्रोपोर्शन। हाँ, इनवर्स रेशियो। जैसे मैंने भी बताया था ना कि जैसे 1:4, 1:7 लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना। 7:4 लिखिए, ऐसे नहीं कि एलसीएम लेके इसको बनाएंगे। अभी मैंने सिखाया था ना, वही तो मैं कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूँ कि जो मैं सिखाता हूँ ये याद आप लोग रखते हैं नहीं रखते हैं। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्या करना है, तो फटाफट लिखिए ना, जैसे A/B कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए 6:9। अरे मल्टीप्लाई 6:9 कट रहा है तो काट दीजिए। पहले ना ये 3 और ये ऐसे काट दीजिए, अब लिखिए ये, इसको मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2:2 हो गया। इसको भी काट दीजिए, देखिए कितना इजी हो जाता है। कट गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया, 4:5। काट दीजिए इसको इससे, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7:6। तो ये D/C 7:6 है, तो C/D क्या हो जाएगा, 6:7। बस लिख दिए। अब देखिए 2 3, और यहाँ पे BC, AB BC, तो पहले A/B/C लिख देते हैं। A/B/C कितना होगा, देखिए ये 2:3 है और ये 4:5 है। क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, /12, एक बार में लिख दें। अभी किए हैं ना, A/B 2:3 था, B/C 4:5। तो अब A/B/C तो हमें पता चल गया, और C/D कितना गिवन है, C/D कितना गिवन है, 6:7। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 6। अभी मैंने एलसीएम वाला चीज आपको बताया था ना। यस, तो 15 और 6 का एलसीएम 30। तो इसको 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को 2 से। इसको 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो 16:24:30, और ये कितना हो जाएगा, 35। हो गया, हमारा आंसर तैयार। आप लोग इतना लंबा चौड़ा मेथड मत अप्लाई करिए, मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में फास्ट करना है। बोलिए, समझ आया?
और दिक्कत है तो कहाँ दिक्कत है? सर इसका मतलब है रेशियोज में हम डिनोमिनेटर को कैंसिलेशन कर सकते यस, हैं। ऑब्वियस सी बात है ना। आप देखिए क्यों कर रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट भी समझिए। जैसे ए रेशियो बी कितना था, 2/9:1/3 था। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन 9:1 कर रहे हैं। तो ये 3 और 3 कट कर रहा है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाला चीज तो ऊपर जा रहा है, ये वाला चीज नीचे आ रहा है, आपस में कटेगा ना। तो इसीलिए हम नीचे को नीचे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं। समझ में आया क्यों काटते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे रेशियो को, जब रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो डिवीजन का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे ना, तो हम लिखेंगे ना 3/1, अब कटा ना 3 और 3, यही तो हम काट लिए थे डायरेक्ट। तो इतना जो हम एग्जाम में करने जाएंगे तो इससे हमारा टाइम किल होगा ना, हमें टाइम को सेव करना है, हम डायरेक्टली काट दें। बोलिए, अभी भी डाउट है तो पूछिए कि हाँ सर क्लियर नहीं हुआ है, जब तक क्लियर ना हो आगे मत बढ़िए। सर प्रीवियस स्लाइड पे जाइए। ओके ओके। सर यहाँ से समझाइए, 8:12:15 जो है ना सर, हाँ A:B:C का, इसके हाँ, बाद तो देखिए एक्सप्लेन कीजिए सर। A:B:C क्या आ गया, 8:12:15, 12:15। अब रेशियो कंबाइन करना है, और C:D क्या गिवन है, 6:7 6:7 गिवन है, 6:7। अब मैंने क्या बोला है, रेशियो कंबाइन करने के लिए क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉमन, कॉमन। कॉमन कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में, C। C। तो C का क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं सर। नहीं, दोनों वैल्यू को सेम करना है। तो दोनों यस सर। वैल्यू को सेम करने के लिए इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 3। 3 की 30, 30। 30 20। 30 30। 30। 30। आप एचसीएफ क्यों बता रहे हैं, एलसीएम में पूछ रहा हूँ। अब इसको 30 बनाने के लिए 15 को 30 कैसे बनाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 से से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सिर्फ इसको नहीं करेंगे ना, पूरे को करेंगे। तो इस पूरे को 2 से, और इसको 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो इस पूरे को 5 से। तो ये देखिए कितना हो गया, 16:24:30। और ये क्या हो गया, 30:35। क्या दोनों सेम है? यस सर। तो हो गया 16, 24, 30, 35। LCM 30। ओके सर। डन। और डाउट है किसी को? नो। चलिए, अब मैं क्वेश्चन फिर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। ₹6200 इज डिवाइडेड into 3 parts proportional to 1/2 is to 1/3 is to 1/5, 1/5 are respectively ऑप्शन भी दे देता हूँ,
3000, 2000, 1200 रुपये, 3500, 1500, 1200, 2500, 2000, 1700, 2200, 3000, 1000। यू गेस बी, गेस नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताइए। चेक। अब मैं आपको बताता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है। एक बार जब रेशियो आ गया ना, तब तो कुछ बचता ही नहीं। ये 235 कैल्शियम कितना होगा, ये फ्रैक्शन में है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 235 कैल्शियम कितना होगा, 30। तो 30 सबको 30 से 30। मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 इंटू 30 इज टू 1/3 इंटू 30 इज टू 1/5 इंटू 30। ये कितना आ गया, 15 टाइम्स। ये कितना में कट गया, 10 टाइम्स। और ये कितना में कट गया, 6 टाइम्स। बस क्वेश्चन यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया। 15, 10 और 6। अब कोई मैं एक्स वैक्स नहीं मानूंगा, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखिए, ये अगर 15 है तो ये 10 है और ये 6 है। तो टोटल अगर इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 31। मतलब 31 रुपीज अगर रहता तो इसको 15 रुपया मिलता, इसको 10 रुपया मिलता और इसको 6 रुपया मिलता। लेकिन 31 रुपीज ना होके कितना है, 6200 है। तो ये देखिए कितना टाइम्स है। तो आप बोलेंगे सर ये तो 200 टाइम्स है। तो हर 200। वैल्यू यहाँ पे 200 टाइम्स हो जाए। तो 15 × 200 कितना हो जाएगा, 3000। 10 × 200 कितना हो जाएगा, 2000। और 6 × 200 कितना हो जाएगा, 1200। एक तरीका होता है ना कि इसको एक्स मान ले, 15x, 10x, 6x। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करके बता दीजिए। 3000, 2000, 1200। समझ आया। देखिए, अभी तक आप लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पे रेशियो आ गया ना, A/B/C का रेशियो आ गया 15:10:6। तो आप बोलते थे ना, ए की वैल्यू 15x, बी की वैल्यू 10x, सी की वैल्यू 6x। ऐसा करते थे ना। ये सब तरीका छोड़ दीजिए, ये सब कन्वेंशनल तरीका है, स्मार्ट तरीका नहीं है। अब आप इन सबको ऐड करते थे, A+B+C। तो 15x, 10x और 6x क्या लिखते थे, 31x। और बोलते थे 31x की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 6200। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे। तो कर तो रहे हैं यही, बट इन सबको लिखेंगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये इसके इक्विवेलेंट करते हैं। कितना टाइम्स है, तो 31 × 2 62 होता है। डबल जीरो तो 2 जीरो और बैठा दिए। तो हर वैल्यू 200 गुना हो जाएगा। तो पहले ये वैल्यू कितना था, 15। तो 15 का 200 गुना कितना हो गया, 3000। 10 था तो 10 का 200 गुना कितना हो गया, 2000। 6 था तो 6 का 200 गुना कितना हो गया, 1200। दैट्स इट। समझ आया। समझ आया। एक और ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन दे।
फास्ट करिएगा, फास्ट करिएगा। देखते हैं अभी जो मैंने समझाया है इससे रिलेटेड नहीं, रेशियो वाले से रिलेटेड, जो 4 रेशियो। फास्ट चाहिए लेकिन मुझे आंसर, ठीक है ना? चलिए, A/B का वैल्यू 1/2:3/8, B/C का वैल्यू 1/3:5/9, C/D का वैल्यू 5/6:3/4। तो मुझे बताइए A/B/C/D क्या होगा जल्दी से। मुझे और पहले टाइमर चलाना चाहिए था। फाइव बाई नाइन है ये, 5/9। सबसे पहले राशिक अहमद का आंसर आया है। ओके, 50 सेकेंड्स आपको लगाया, 50 सेकेंड से ज़्यादा ही लगाया है क्योंकि मैंने टाइमर ही 10 सेकेंड लेट चलाया। ओके, ठीक है ठीक है, अब तो सबका आंसर आ रहा है। 8 6 10 9 4 3 5 9, 8 6 10 15। ओके, 8 6 10 18। राशिक अहमद आपका आया है। ओके, चलिए देखिए, सॉल्व करना है। काटिए ना, पहले जो कट रहा है उसको काटिए ना, जल्दी जल्दी लिखिए। इसको काटिए ना 4 बार में, तो A/B कितना हो गया, 4:3। अब B और C को काटिए ना, ये 3 बार में कट गया, 3:5। थ्री थ्री तो बना बनाया आपको मिल गया। A B C तो 4:3:5 तो बना बनाया मिल गया। क्या ही करना है, C/D काटे ना, तो 2 से काटिए, 2, 3:3 जा, मल्टीप्लाई करिए 10:9। तो ये 10:9 सब बना बनाया मिल गया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 8:6:10:9 आंसर आ जाना था। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, इतना समय आप लोगों को लगा दिए? शिवांशी शर्मा, 8:6:10:9, गुड। 4:3:5:9 गलत है, 8:6:10:9 इज द करेक्ट आंसर। और 8:6:10:9 सबसे पहले शाहिद राफी आपने दिया आंसर, 8:6:10:9। और इनफैक्ट आपने ही सिर्फ दिया है 8:6:10:9, और अभी तक किसी का 8:6। अच्छा, शिवांशी शर्मा सिर्फ 2 का आया है। आदिल आपने अभी दिया। तो देखिए क्या दिक्कत हो गई थी इस क्वेश्चन में आप लोगों को। अभी मैंने सिखाया कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट रहा है, तो काटिए पहले। 2 और 8 काट दिए तो 4:3 आ गया ना। और ये 3 3 काट दिए तो ये 3:5 है, तो बना बनाया आपको दे दिया 4:3:5। हाँ, और यहाँ पे 10:9 था। इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना था और झट से आंसर बता देना था। मल्टीप्लिकेशन में गलती की नहीं करना है, गलती। इसीलिए वानी मैंने बोला ना, होमवर्क बना के लाइए। होमवर्क बनाते ना तो गलत नहीं होता। शाहिद आपने होमवर्क बनाया था, और शिवांशी, 2 स्टूडेंट ने सिर्फ होमवर्क बनाया है, शाहिद और शिवांशी।
गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये वाला क्वेश्चन सबका क्लियर है ना? जल्दी बोलिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू है 2:3:4। देन ए बाई बी रेशियो, बी बाई सी रेशियो, सी बाई ए का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 8:9:16। ऑप्शन बी 8:9:12। 8 9 24, 4 9 16। ओके ओके। वानी, महरीन, राशिक, साइद, शिवांशी, सबका आंसर आने लगा। ओके गुड। देखिए क्या ही करना था। 2:3, 3:4, इस टू 4:2। एलसीएम ले लेंगे जल्दी से। 4 3 2 कितना एलसीएम हो जाएगा? 12। मल्टीप्लाई करिए सबसे 12। 12 12 12। काटिए। 8:9:24। डन। बोलिए, समझ आया? समझ आया? यस सर। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं कौन बनाता है। ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू 1:3 है एंड सी रेशियो ए प्लस बी का वैल्यू 5:7 है। आपको बताना है बी रेशियो ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 1:3 एंड ऑप्शन डी 2:1। बताइए क्या हो? बनेगा किसी से?
ऐसे अगर कन्वेंशनल मेथड से बनाएगा तो बहुत लंबा है। ये जो मेथड मैं बताऊंगा 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड लगेगा आपको बनाने में। बताऊं मैं? क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। आप लोग बनाएंगे या मैं बताऊं? बताए ना, देखिए। ए रेशियो बी प्लस सी, मतलब ए का वैल्यू 1 है और बी प्लस सी का वैल्यू 3 है। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 + 3 4। और अगर हम यहाँ पे देखें तो सी का वैल्यू 5 है और ए प्लस बी का वैल्यू 7 है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 12। क्या ये दोनों सेम है? ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है, दोनों सेम है? नहीं, दोनों को सेम करना है। दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे? तो ये तो 12 है, तो इसको 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया? 3:9 आ गया ना, 3:9। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 3 और बी प्लस सी का वैल्यू 9 और यहाँ पे सी का वैल्यू 5 और ए प्लस बी का वैल्यू 7। अब देखिए ए की वैल्यू 3 है और ए प्लस बी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ गया? 4। तो ए का वैल्यू 3। आप डाल के चेक भी कर सकते हैं, तो बी प्लस सी 9 आना चाहिए था। तो बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 5 है, तो 9 आ गया। तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5। अब बी इज टू ए प्लस सी है, तो बी क्या है? 4 इज टू ए प्लस सी 3 + 5। तो 4:8 दैट इज 1:2। एंड इसने बताया था महरीन 1:2। वेल डन। बोलिए, समझ आया? समझ नहीं आया? अरे, क्या समझ नहीं आया? हर बार एलिमेंट को सेम नहीं करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर आप बोलते हैं तो आप बोलते हैं ना कि सर ए का वैल्यू 1 है और बी प्लस सी का वैल्यू 3 है, यही था ना। और यहाँ से आप बोलते हैं कि सर सी का वैल्यू 5 है और ए प्लस बी का वैल्यू 7 है, यही बोलते ना। अगर हम डायरेक्टली इसको देखते हैं तो आप यहाँ से बोलते हैं ना कि सर ए का वैल्यू 1 और बी प्लस सी का वैल्यू 3। और यहाँ से बोलते हैं सर सी का वैल्यू 5 और ए प्लस बी का वैल्यू 7। तो अगर ए का वैल्यू 1 है तो अगर हम 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 + बी का वैल्यू 7, मतलब बी की वैल्यू 6। तो बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 5। ये तो 11 आ गया, लेकिन ये तो 3 ही दे रहा है। तो मतलब हमने जो वैल्यू माना है ये गलत है। अब हमें सही वैल्यू मिला नहीं है। ठीक है, तो सही वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए, अगर हम इस तीनों को ऐड करें तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 + 3 दैट इज 4। और यहाँ पे भी ऐड करें तो सी प्लस ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तो है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। तो अब यहाँ पे एक बार तीनों का सम 4 है और एक बार तीनों का सम 12 है, तो दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए कि ये 9 रहता, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 रहता, तो अब हम 9 और 4 का एलसीएम लेते, कितना आता है? 36। तो हम दोनों को 36 बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे 12 बनाने के लिए 4 और 12 का एलसीएम 12 आ गया, तो ये तो 12 तो है ही। इसको 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से इसको मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया? 3:9 का रेशियो आ गया। अभी भी तो 1:3 है, मतलब 3:9 आ गया। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू 3 है, बी प्लस सी का वैल्यू 9, और यहाँ पे सी का वैल्यू 5 है और ए प्लस बी का वैल्यू 7। अगर ए का वैल्यू 3 है तो अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं तो बी का वैल्यू 4 आएगा, आएगा ना।
बी का वैल्यू 4, तो 5 + 4 9 आ रहा है, देखिए ना, 5 + 4 9 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 5 है। तो हमसे पूछ रहा था b/a+c, तो b कितना है, 4/a+c, 3 + 5, बस आ गया 4/8 का वैल्यू 1/2। बोलिए किसको किसको डाउट है और किसको किसको समझ आ गया। इतनी इतनी क्वेश्चन एग्जाम में देख के दिमाग खराब कह रहे थे। हम तो वैल्यू डाल रहे थे लेकिन आ ही नहीं रहा था। हिट एंड ट्रायल लगा रहे थे सर। क्यों लगा रहे थे हिट एंड ट्रायल? ये शॉर्ट ट्रिक है। मेथड तो फिर वही होगा कि हम सबको एक्स के रेशियो में लेके बनाएं, लेकिन नहीं बनाएंगे ना एक्स के रेशियो में लेके। हमें एग्जाम में फास्ट सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं कोई भी तरीका बताऊंगा ना तो मेरा एक ही मोटिव रहता है कि उस क्वेश्चन को 25-30 सेकंड में सॉल्व कर दिया जाए। "94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and eighth part of the second are in the ratio 3:4। आपको बताना है फर्स्ट पार्ट क्या है। द फर्स्ट पार्ट इज 30, 36, 40, 28। हाँ हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जहां भी एबीसी वाला ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा आप यूज करके नहीं कर सकते हैं। देखिए 94 को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो था एक्स था और सेकंड पार्ट जो था वाई था, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो सम होगा एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू 94 होगा। आप बोलेंगे अरे सर आप एक्स वाई में खेलने लगे हैं। मैं नहीं, देखिए अभी मजा आएगा।
फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, और एट्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड, एट्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड। इसका जो रेशियो है वो क्या है? 3/4। इसका रेशियो 3/4, तो आप लिखेंगे 8x अपॉन 5y की वैल्यू 3/4, ऐसा लिखेंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे x/y का वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई 15 और इसको इससे मल्टीप्लाई 32। x इस टू वाई का रेशियो क्या आ गया? 32। तो यहाँ से x प्लस वाई का सम कितना आ रहा है? 47। रियल सम कितना है? 94। 47 इज इक्वल टू 94। कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो हर वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2 30। और ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 2 64। तो एक वैल्यू 30 और दूसरा वैल्यू 64 होगा। समझ आया? तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? 30। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो आप लोगों का होमवर्क था वो आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास में, तब मैं आपको आगे रेशो क्वेश्चन पे फिर क्वेश्चन देना शुरू करूँगा। ठीक है? और इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू। बाय ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।